नमस्कार साथियों, मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। उत्तर प्रदेश जीएनएम, उत्तर प्रदेश जीएनएम राउंड थर्ड काउंसलिंग यानी मोपअप राउंड काउंसलिंग। तो बेटा, मोपअप राउंड की जो काउंसलिंग है, तीसरे राउंड की जो काउंसलिंग है बेटा, ये कब तक स्टार्ट हो जाएगी, इसी पर हम लोग बात करने के लिए जुड़े हैं, है ना। क्योंकि आप सबको पता है कि हमारे जीएनएम की तीसरे राउंड की जो काउंसलिंग होने जा रही है, इसका सीट मैट्रिक्स तो कल आना था 24 तारीख को, लेकिन कल आया तो नहीं। कल हम पूरे दिन इंतजार करते रह गए कि अब आएगा अब आएगा अब आएगा, नहीं आया। ठीक है कि नहीं? तो कब तक आएगा सीट मैट्रिक्स? पहली बात तो ये, कितनी सीटें खाली है दूसरी बात, और तीसरा आज क्या होगा और आज कब अपडेट आएगा। तो एक बार मैं आपको पहले एबीवीएमयू की पोर्टल पे लेके चलता हूं। ये बेटा हमारा शेड्यूल है, आप पहले इस शेड्यूल को देखो। ये उत्तर प्रदेश जीएनएम का राउंड 2 राउंड 3, ये है अपना 3 राउंड 3 यानी मोपअप राउंड। देखो बेटा, अगर अपन इस मोपअप राउंड को ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है। मोपअप राउंड के लिए सीट मैट्रिक्स का प्रदर्शन क्या डेट है? 24 जुलाई। तो कल जारी नहीं हुआ था, लेकिन कोई नहीं, आज अभी जारी हो जाएगा। हो सकता है मैं जब वीडियो बना रहा हूं तभी जारी हो जाए, हो सकता है इसके बाद जारी हो जाए। ठीक है ना? जैसे ही जारी होगा मैं आपके सामने लाइव आऊंगा, फिर से हम अलग चर्चा करेंगे, वो बात अलग है। अब देखो बेटा, तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज सीट मैट्रिक्स आएगा, उससे हमें यह पता चलेगा कि किस गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी सीट खाली है, किस कैटेगरी की सीट कितनी खाली है, ओबीसी में टोटल कितनी खाली है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कैटेगरी वाइज भी सीटें कितनी खाली है, वो हमें सब पता चल जाएगा। और उन्हीं सीटों के अनुसार हम मोपअप राउंड की चॉइस भरेंगे बेटा। अब दूसरी बड़ी बात यह है कि आज एक बहुत बड़ा काम होने वाला है। आज दिन में 1 बजे का इन्होंने टाइम लिखा है, लेकिन आप 2 बजे मान के चलो ऑलमोस्ट। आज दिन में 2 बजे तक कॉलेज रिजाइन करने का ऑप्शन आएगा। ये क्या ऑप्शन है सर? इसमें क्या होगा सर? बेटा, जिन बच्चों ने पहले राउंड में या दूसरे राउंड में जीएनएम का कॉलेज ज्वाइन किया हुआ है और जो अब जीएनएम की सीट छोड़ना चाहते हैं, या तो सीट को छोड़ के दोबारा मोपअप राउंड में चॉइस फिल करना चाह रहे हैं किसी और कॉलेज में प्रवेश के लिए, या परमानेंट सीट को छोड़ के या तो अपना बीएससी नर्सिंग की अगले साल की तैयारी करना चाह रहे हैं, या इसी साल उनका बीएससी नर्सिंग में कहीं प्राइवेट कॉलेज में हो रहा है उसमें जाना चाह रहे हैं, या कोई और कोर्स करना चाह रहे हैं, कारण कुछ भी हो सकता है। तो जो पूरी तरह से रिजाइन करके बाहर जाना चाह रहे हैं इस काउंसलिंग से, तो वो बच्चे भी सीट रिजाइन कर सकते हैं। और एक जो बच्चे सीट रिजाइन करके फिर से काउंसलिंग कराना चाह रहे हैं, वो बच्चे भी आज रिजाइन कर सकते हैं। ये रिजाइन का ऑप्शन आज 25 जुलाई से, आज 25 जुलाई दिन में 2 बजे से 25, 26 और 27 जुलाई शाम 6 बजे तक यह ऑप्शन रहेगा आपके पास। और ये रिजाइन करने के लिए सर कॉलेज में जाना पड़ेगा क्या? नहीं, ये रिजाइन ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन यहीं पे आकर के यूपी गेट वाले कॉलम में आपको लॉगिन करना होगा। यहाँ आके आप लॉगिन करोगे, और अभी तो आप, मैंने आईडी कोई डाली नहीं, आप यहाँ अपना आईडी डालोगे, पासवर्ड डालोगे, लॉगिन करोगे। लॉगिन करते ही स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा रिजाइन। रिजाइन पे क्लिक करोगे, क्लिक करते ही यस नो का ऑप्शन दिखेगा। कोई बच्चा ट्राई मत कर लेना रिजाइन का ऑप्शन आते ही कि चलो ट्राई करता हूं रिजाइन होता है कि नहीं होता है। वो क्लिक कर दिया तो रिजाइन हो जाएगा। रिजाइन हो गया, सीट आपके हाथ से गई, फिर जो फीस भरी हुई है वो रिफंड होगी आपके खाते में। हाँ, रिजाइन करने वाले बच्चे की कितनी फीस वापस होगी? फीस तो पूरी वापस हो जाएगी, जो 10,000 आपने पे की है वो वापस होंगे, लेकिन जो 1,000 रुपए सिक्योरिटी के हैं वो वापस नहीं होंगे, वो जब्त हो जाएंगे। समझ आ गई बात? अब देखो बच्चों, लेकिन मेरी यहां पे सलाह यह है कि आप यूं ही फालतू में कॉलेज मत छोड़ देना।
ठीक है ना बेटा, यूं ही फालतू में कॉलेज नहीं छोड़ देना है। और बेटा देखो जीएनएम में ये हमारे गवर्नमेंट के कॉलेज है, ठीक है ना, मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये हमारे जीएनएम के गवर्नमेंट के कॉलेज है बेटा, ठीक है ना, जिसके अंदर केजीएमयू है, यूपी यूएमएस है, बलरामपुर हॉस्पिटल लखनऊ है, एलएलआर कानपुर, एसएन आगरा, एसवीबीपी मेरठ, गवर्नमेंट कॉलेज बरेली, फिर यूएचएम कानपुर, फिर गवर्नमेंट गोरखपुर और प्रयागराज। ये हमारे 10 गवर्नमेंट के कॉलेज है। ये हमारे कितने गवर्नमेंट के कॉलेज है? यूपी जीएनएम के 10, है ना बेटा। ये है हमारे यूपी जीएनएम गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है ना बेटा। अब किस नंबर पर आपको कैसे कॉलेज भरना है वो मैं अपने आप आपकी चॉइस फिल कराऊंगा, जैसे मैंने पिछले राउंड में भी चॉइस फिल करवाई थी, आपको पता होगा। जैसे मैं इस तरह से चॉइस फिल करवाई थी कि भाई जो जनरल में 85 से ऊपर है ना, ओबीसी में 84 से ऊपर, ईडब्ल्यूएस में 83 से ऊपर, एससी में 83 से, एसटी में 74 से, तो उनको इस सीक्वेंस में कॉलेज भरना है। मैंने इस तरह से आपको पहले राउंड और दूसरे राउंड में चॉइस फिल कराया था, और सब कैटेगरी को और व्यवस्थित चॉइस फिल कराया था, आपको याद होगा। लेकिन कुछ बच्चों ने वीडियो देखा नहीं होगा तो उसका बात अलग है, बाकी मैंने सबको चॉइस फिल कराया था इस तरह से प्रॉपर। लेकिन कोई बात नहीं, है ना। और मैं आपको बता दूं बेटा, हमारे यूपी जीएनएम में गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर कोई भी फीस आपका नहीं लगता है। हॉस्टल का फीस जरूर लगता है 36,000 रुपये, बाकी कॉलेज का फीस नहीं लगेगा। और प्राइवेट कॉलेज के अंदर लगभग 1 लाख रुपए पर ईयर जीएनएम का फीस लगता है। कुछ कॉलेज वाले 10 से 20,000 रुपये एक्स्ट्रा भी लेते हैं, तो 1,20,000 तक भी जीएनएम का फर्स्ट ईयर का मतलब एक हर साल फीस लगता है। हॉस्टल का 50 से 60,000 रुपये जीएनएम में फीस लगता है, ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। तो ये बात है। अब देखो रिजाइन का ऑप्शन तो आने ही वाला है, ठीक है कि नहीं? हाँ। और जिन बच्चों ने जीएनएम का कॉलेज ज्वाइन किया हुआ है, तो मैं आप सब बच्चों को बोलूंगा घर बैठे मत रहिए बेटा, पढ़ाई शुरू कर दीजिए। ये जीएनएम फर्स्ट ईयर का कलाम बैच है। आप में से बहुत सारे बच्चों ने तो इसको ज्वाइन कर लिया है, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आज ही ज्वाइन कर लो बेटा। देखो आप कॉलेजों में एडमिशन के लिए लाखों रुपए फीस देते हो, उसमें ये 990 रुपये ज़्यादा नहीं है। इससे आपको सारे सब्जेक्ट हम लोग पढ़ाएंगे, और अभी तो इसकी फीस 990 भी नहीं लग रही, 790 लग रही है। 12 महीने की वैलिडिटी के साथ ये बैच मिल रहा है। प्लीज़ आप ये बैच ले लेना, बहुत काम आएगा आपके। और विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करके, और ऐप में आप बीएससी नर्सिंग पे जब क्लिक करोगे तो कोर्सेज की लिस्ट में आपको ये बैच मिल जाएगा। दूसरी बात, अगर कोई भी बच्चा आप में से जीएनएम की तैयारी करना चाहता है, दोबारा अगले साल फिर से एग्जाम देना चाहता है, तो न्यू वरदान बैच ज्वाइन कर सकता है 790 में। और अगर कोई भी बच्चा बेटा अटल बैच ज्वाइन करके अगले साल के लिए तैयारी करना चाह रहा है, बीएससी नर्सिंग और जीएनएम दोनों की, तो आप अटल बैच ज्वाइन कर सकते हो 790 में, ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। अब देखिएगा, अब मैं बात करना चाहूंगा 2-3 जो जरूरी सूचना है वो और देख लो। देखो बेटा, आज रिजाइन का ऑप्शन मिलेगा, जी हाँ मिलेगा, आज 2-3 बजे तक मिलेगा। लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है आपको। वास्तव में आपको जो कॉलेज मिला है वो बेकार है, उसका बिल्डिंग भी कुछ नहीं, फैकल्टी भी नहीं है उसमें, बहुत दूर दराज एरिया में है, गलती से ज्वाइन कर लिया, पता नहीं रहा, तो रिजाइन कर देना, ठीक है। तो रिजाइन करके दोबारा चॉइस फिल कर लेना। दोबारा चॉइस फिल करने का ऑप्शन कब मिलेगा? दोबारा चॉइस फिल करने का जो ऑप्शन मिलेगा बेटा, अभी 27 तारीख तक तो 25 से 27 तक तो रिजाइन चलेगा, और 28 तारीख को फिर से सीट मैट्रिक्स आएगा। अभी जो सीट मैट्रिक्स आएगा ना आज, उसमें जितना भी सीट आपको खाली दिखेगा उसमें और कुछ सीटें जुड़ जाएगी 28 तारीख को। और 28 जुलाई से ही चॉइस फिलिंग शुरू होगा, जो 31 जुलाई तक चलेगा, ठीक है ना। और 3 अगस्त को अलॉटमेंट, और 4 से 8 अगस्त तक अलॉटेड कॉलेज को ज्वाइन करना होगा, ठीक है ना बेटा, बिल्कुल। और जो बच्चा परमानेंट सीट छोड़ करके कोई और कोर्स में जाना चाह रहा है ना, तो उन बच्चों का ये रिफंड कितने दिनों बाद होगा सर? ये जो फीस है सीट कंफर्मेशन 10,000, ये रिफंड कब होगा? ये बेटा ये काउंसलिंग पूरी होने के 15-20 दिन बाद
रिफंड होगा लगभग सितंबर लास्ट या अक्टूबर में, उसी खाते में वापस आएगी 10,000 रुपये जिस खाते से आपने कटवाया है। ठीक है ना? बिल्कुल। और दोबारा काउंसलिंग करवाओगे तब ये 10,000 रुपये जो आपको दोबारा कॉलेज मिलेगा उसमें ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक, जी हाँ। तो ये जानकारी है। बस जितना आप इंतजार कर रहे हैं उतना मैं भी इंतजार कर रहा हूं बेटा, कि जल्दी से जल्दी सीट मैट्रिक्स भी आ जाए, रिजाइन का ऑप्शन आ जाए, ताकि मैं पूरी तरह से आपको समझा सकूं, गाइड कर सकूं। बेटा पिछले 1 डेढ़ महीने में इस काउंसलिंग के मामले में बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ, तो कभी कभार एग्जैक्ट टाइम पे वीडियो आपके लिए नहीं ला पाता हूँ। वैसे तो एग्जैक्ट क्या, पूरे दिन भर लाइव ही हूँ, फिर भी कभी कोई अपडेट आया और उसमें घंटे भर लेट हो गया तो माफ़ी चाहता हूँ बेटा। ठीक है ना? फिर भी मेरा प्रयास हमेशा से रहता है आपके लिए। मैंने एक और चैनल बना रखा है विजय क्लासेज के नाम से, उस पर भी डेली आपके लिए वीडियो डलवा रहा हूँ और इस चैनल पे भी डाल रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। नया अपडेट आते ही तुरंत जो है अपडेट आते ही अपन जो है लाइव जुड़ते हैं। थैंक यू सो मच बेटा, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।